हे हाय एवरीवन, दिस मी रजनीश श्रीवास्तव। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ये वीडियो में कोई लेसन नहीं है, कुछ मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले बात, एक क्वेश्चन जो हमेशा आपके माइंड में रहता है, बच्चे अक्सर मुझे पूछते हैं सर जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो फोकस नहीं कर पाते, तो क्या करें जिससे हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे रहे, पढ़ाई के टाइम कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहे और हम जो पढ़ें वो इजीली आपके दिमाग में बैठ जाए और हमें याद हो जाए, है ना। ये तो हर बच्चा चाहता है उसके साथ ये हो। पर क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो दिक्कत तो सभी को आती है, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट हो, बट इनिशियल स्टेज पे उसको ये प्रॉब्लम आता है। तो इसे कैसे कॉप अप किया जाए और कैसे इससे बाहर आए और कैसे अपने आप को ऐसा ट्रेन करें कि जब भी आप पढ़े तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। बेसिकली मुद्दा ये है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो पता चलता है 2-3 घंटे निकल गए, बुक लेके बैठे हैं, पर याद कुछ भी नहीं हुआ, एक पेज याद नहीं हुआ, है ना, कोई आंसर याद नहीं हुआ, या एक चैप्टर कर रहे हैं तो मान लो कि आप जो कॉम्पिटिटिव के बच्चे, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है 10 क्वेश्चन बनाने में आपको 1-2 घंटे लग गए। और जब जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 10 क्वेश्चन करते करते आप 1-2 घंटे लगा दो, क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास हाफ एन आवर होता है हार्डली, और उस हाफ एन आवर में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं या 50, जो भी आपके सामने टारगेट है वो, तो आपको कम से कम टाइम देना है और जल्दी से जल्द करना है ना। तो ये इससे कैसे बाहर आ जाए, कैसे ध्यान दिया जाए और कैसे हम पढ़े और इजीली याद हो जाए, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा, कुछ मेरे टिप्स दूंगा, शायद आपको काम आ जाए। आप लोग ट्राई करके देखना, आई होप हेल्प करेगी, क्योंकि हमने इतने साल पढ़ाई की है तो हमने ये चीज़ों को अप्लाई किया अपने लाइफ में, तभी कहीं ना तो कहीं इसका वैल्यूज़ जो है हमने हमारे रियल लाइफ में रिजल्ट्स में देखा है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा एंड आई प्रॉमिस अगर आपने उन चीज़ों को भी फॉलो किया तो डेफिनेटली विल फाइंड अ रिजल्ट और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आप अपने आप में देख सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मैं रैंडमली आप लोग से बात कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप लोग अगर इंटरेक्ट करो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ। तब फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपका एनवायरनमेंट एक बहुत ही साइलेंट, पीसफुल, एक बोलते हैं ना स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए अपने आपको ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे टीवी ऑन है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ चल रहा है उसका, या आपके सामने बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जो गपशप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो ऐसे जगह पे आप कंसंट्रेट बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, आप कितना भी कोशिश कर लो ऐसे जगह पे आपकी पढ़ाई नहीं होगी और कभी फोकस नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा। आप कितने भी कोशिश करेंगे स्टिल यू विल फेल देयर, है ना। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो देखो आसपास का माहौल एकदम साफ़ सुथरा हो, साइलेंट हो, पीसफुल हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसका आपका इम्पैक्ट जो है आपकी पढ़ाई में कहीं ना तो कहीं आपको इरिटेट करेगी या आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हमेशा करते रहेगी। तो जब भी आप पढ़ो तो ऐसा माहौल देखो जहाँ पे एकदम क्लीनलीनेस हो और साइलेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, हो सकता है कि मान लो आपका जो घर है वो छोटा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आप घर में कभी शांत नहीं हो, ठीक है, दिन टाइम में होता है, बट आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकते हो या लेट नाइट पढ़ सकते हो, तो इस टाइप में भी पढ़ सकते हो, राइट। हमने जब पढ़ाई की तो हमने भी कोई बहुत बड़े घर, हमको एक सेपरेट रूम नहीं मिलता था, हमने भी ऐसे माहौल में ही पढ़ा जहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होता था, आसपास में बहुत सारे पब्लिक होती थी, बच्चे, पूरा दिन शोर होता ही था, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप ऐसे टाइम पे खुद मैनेज करो, ठीक है। आप खुद सोचो कि किस टाइम पे, किस जगह पे आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आजू बाजू एकदम साइलेंट हो, है ना, एकदम साफ़ सुथरा हो, राइट। आप अपने आप को एक अच्छी जगह पे सबसे पहले तो बिठाइए, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे कि जब भी आप पढ़ाई करो ना तो सोशल मीडिया का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो यूट्यूब हो उसको हटा दो, चाहे व्हाट्सएप हो उसको हटा दो, फेसबुक हटा दो, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हो, पढ़ाई के टाइम पे सोशल मीडिया आपके सामने आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है बच्चों का
कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना तो व्हाट्सएप में कुछ बच गया है ना, फेसबुक पे कुछ मैसेज आ गया, यूट्यूब पे एक वीडियो देखा फिर बाद में सजेशन में कुछ और आ गया, तो चलो भाई ये बीबी की वाइन्स का एक वीडियो आ गया, कैरी मिनट की जो भी आशीष चंचलानी का एक वीडियो आ जाएगा, फिर उसमें लग जाओगे, फिर एक देखोगे, फिर दूसरा देखोगे, फिर तीसरा देखोगे, फिर वो कंटिन्यू होते रहता है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके उसको दूर रख दो, जाना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है ना। कोई भी यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अब तो फेसबुक पे भी दुनिया भर के है ना वीडियो सेक्शन चालू हो गया, तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है। मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंस्टाग्राम रील्स है ना, रील्स का जब से सिस्टम आ गया टिकटॉक बंद होने के बाद, फिर यहाँ पे जैसे ही आया है, अब खाली नाम बदला है बट काम सब वही है ना। तो उसमें भी वही, ये सब बना ही आप लोग का टाइम वेस्ट करने के लिए है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कैसे आपको पढ़ाई से हटा के इसमें घुसा दिया जाए, कैसे आपका वक्त बर्बाद किया जाए है ना, क्या करे जिससे आपको, तो उसमें कंटेंट भी वही आता है देखना। अगर आप कुछ एजुकेशनल डालोगे ना तो वो इंस्टाग्राम उसको ज़्यादा स्प्रेड करेगा ही नहीं, इंस्टाग्राम वही रील्स को ज़्यादा रीच करवाएगा जिससे टाइम पास हो, लोगों का मनोरंजन हो है ना। तो ये चीज़ खास इसीलिए बनाई जाती है कि जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। व्हाट्सएप भी अगेन उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है, एक मैसेज देखा फिर ग्रुप में कुछ लग गया, किसी चीज़ पे डिस्कशन चालू है, फिर उसमें चलते गए, फिर कोई मैसेज आएगा तो फॉरवर्ड करने बैठ गए, किसी ने मैसेज किया देखा तो फिर उससे चैट लगा। पहले तो होता था एसएमएस कॉस्टली होता था, मतलब पे एसएमएस पैक खरीदना पड़ता था, वो लोग बहुत सोच समझ के एसएमएस भेजते थे। आज तो फ्री है, तो भेजते गए, एक भेजा, फिर बोला हाय, तो उसने लगा हाय, फिर उसने लगा कैसे हो, फिर चालू हो गया है ना, क्या कर रहे हो, फिर काम कैसा चल रहा है। तो ये चीज़ें भी लंबी होती जाती हैं, उसका एंड नहीं होता है ना। तो नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, सभी चीज़ों को हटा दो। आप जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ये चीज़ों को नहीं देखना है, देखना ही नहीं। अपने आप को एक माइंड में से बैठा लो कि मुझे ये जो काम है वो करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये होगी मेरी दूसरी पॉइंट। तीसरी बात, अपना गोल्स जो है ना उसको शॉर्ट करके बनाओ। जैसे मान लीजिए कि आप ये मत टारगेट बनाओ कि आपको आज पूरे दिन में इतने लेसन पढ़ने हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि अगले आधे घंटे में मुझे कितना करना है, अगले 1 घंटे में मुझे कितना करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो सोचोगे अरे तो चलो पूरा दिन है ना, आराम से करेंगे है ना। आप अपने बुक जब कॉलेज में पढ़ते थे या अभी कॉलेज में पढ़ते हो, तो जो भी जर्नल बनाते हो या बुक चेकिंग के लिए देते हो, तो क्या बहुत पहले से रेडी रखते हो क्या? नहीं। आपको ऐसा लगता है अरे चलो वो तो सेमेस्टर एंड होगा तब देना है, तो फिर वो डेट आप एंड तक ही छोड़ देते हो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करते। जबकि आप स्टार्टिंग में अगर वो चीज़ करो तो आप आराम से रोज़ का आधा घंटे भी करो तो 7 दिन के अंदर हो जाए। पर आप लोग क्या करते हो, जब सबमिशन का लास्ट डेट आता है तब बैठते हो, तब फिर फटाफट चालू हो जाता है काम, है ना। फिर एक दिन पता चला पूरा दिन लिखते बैठे, पूरा रात लिखते बैठे और दूसरे दिन जाके सबमिट करना है ना। तो टारगेट जो है ना उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, है ना। आज मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मुझे आधे घंटे में कितना पढ़ना है ये आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि ये कि आज पूरा दिन में क्या करना है। वो अलग बात है, रखो, बट उसके पहले छोटे छोटे टारगेट दिया करो जो आपसे बहुत, वो बोलते हैं ना, वो डेट जो टाइम जो होगा वो एकदम नज़दीक होना चाहिए आपसे, है ना। ऐसा सोचो कि मैं चलो एग्ज़ाम आएगा, फॉर्म भर दिया हूँ मैं, एग्ज़ाम आएगा तब तैयारी करेंगे, फिर ऐसे काम नहीं बनेगा आपका, कभी भी ऐसा काम नहीं बनेगा आपका। तो ये छोटे छोटे टारगेट दिया करो, जैसा लगे अरे यार शिट 15 मिनट चला गया, 10 मिनट चला गया, अब मुझे फटाफट करना है, आधे घंटे में मुझे कंप्लीट करना है ये काम, तब जाके आप देखना कितना अच्छा आपका काम होगा। और ये जो पढ़ाई का जो मन होगा ना, माहौल बनेगा आपके अंदर, वो आपको कभी डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देगा। आपको हमेशा बोलेगा अरे 10 मिनट चला गया मेरा, 5 मिनट चला गया और मुझे ये करना है, मुझे आधे घंटे में काम कंप्लीट करना है, मैंने अपने आपको ये टारगेट दिया, मुझे ये करना है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी वैल्यू समझो आप लोग, है ना। आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी ये चीज़ ही करते हो कि आज चलो मुझे इतने दिन में इतना लेसन पढ़ना है, इतने लेसन पढ़ना, पर आप ये पहले से करो। जब भी आप पढ़ने बैठो ये मत सोचो कि मुझे पूरा दिन में करना है या पूरे हफ्ते में करना है। टारगेट ऐसा बना अगले आधे घंटे में क्या करना है, ये आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए, है ना। तो पढ़ाई में मज़ा आ जाएगा बच्चों, बहुत बोलता हूँ मैं, बिलीव मी। अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की, ऐसा प्रिपरेशन किया,
तो मज़ा भी आएगा और रिजल्ट भी आपको मिलेगा इंस्टेंटली। आपको इतना खुशी होगा कि अरे वाह, मतलब मैं बिलीव नहीं करता, आप खुद इस लेवल का भी तैयारी कर सकते हो खुद से। कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, है ना, कोई प्रेशर भी नहीं आएगा आप पे। आप आराम से खुद ही अपने आप को ट्रेन करते जाओगे और आपका प्रिपरेशन जो है और बेटर होते जाएगा बच्चों। तो कभी भी आप पढ़ाई करो तो एक शॉर्ट टारगेट दिया करो अपने आप को, और शॉर्ट टारगेट से आपका रिजल्ट अपने आप बेटर होते जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को खुद को अप्रिशिएट करोगे, वाओ मैंने आज कितनी अच्छी पढ़ाई की, है ना। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि ये सेशन को मैं और लंबा नहीं खींचना चाहता। मैं बहुत छोटे छोटे बस ऐसे ही बात मन में आ गए तो मैंने आपसे डिस्कस करने के लिए सोचा। लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है ना। जब भी आपका टारगेट पूरा हो ना, तो ट्राई टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। अपने आप को कुछ इनाम दो। इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आधे घंटे पढ़ लिया तो आधे घंटे के बाद मैं सोने जाऊँगा, या आधे घंटे के बाद मैं ये एक एपिसोड देख लूँगा, या मैं इतना अगर मैंने टारगेट करा तो फिर मैं ये खाऊँगा। कुछ भी आप कर सकते, आपको जो अच्छा लगे वो करो, बट हर एक टारगेट अचीव करने के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड दिया करो, छोटा सा, है ना। ऐसा नहीं कि चले गए घूमने के लिए, आज हो गया चलो आधे घंटे पढ़ लिया तो निकल गए घूमने, है ना। तो ये मत करना, एक छोटे छोटे टारगेट दिया करो हर आधे घंटे में। जैसे एक टारगेट कंप्लीट हुआ, चलो जैसे मैंने मान लिया कि आज मैं 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा सुबह, तो जैसे 1 घंटे में आपने सीरियसली मैथ्स में पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको अपने आप को ब्रेकफास्ट लो या वॉक पे निकल जाओ या थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो आधे घंटे, ठीक है। फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ, फिर अपने आप को टारगेट दो, मैं अगले 1 घंटे में इंग्लिश पढ़ने वाला हूँ। फिर उसको रिवॉर्ड पर रख दो कि अगर मैंने इतने देर में ये कर लिया तो आज मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा, है ना। बच्चों को बेसिकली यही किया जाता है ना स्कूल में, है ना। तब हम आप इसकी वैल्यू नहीं समझते थे, तब ऐसा लगता है क्या पेरेंट्स झूठ बोलते रहते हैं कि फर्स्ट आएगा तो ये देंगे, बट बिलीव मी वो अगेन इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो सोचो आप बचपन में उतना सीरियसली पढ़ाई करते क्या, क्योंकि बच्चों को वैल्यूज़, लाइफ, है ना, स्ट्रगल, ये चीज़ें नहीं पता होता। उनके लिए वही होता टारगेट कि भाई अगर मैंने इस बार अच्छा किया, अगर मेरे आउट ऑफ मार्क्स आ गए मैथ्स में, या मैं फर्स्ट रैंक आ गया, या मेरे 90% आ गए, तो यार मुझे तो पार्टी मिलेगी, या मुझे साइकिल गिफ्ट मिलेगा, या मुझे गेम मिलेगा, है ना। तो ये टारगेट अपने आप को आपसे दो, आपको कोई बोलेगा नहीं, है ना, पर आप खुद अपने आप करके दे करके देखो, एंड बिलीव मी आपको भी अच्छा फील होगा। तो ये जितना भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं, है ना, आप ज़रा इसके बारे में सोचना, और आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप कुछ अच्छा लगा हो आप लोगों को, एंड अगर आप ये फॉलो करते हो और इसके बाद रिजल्ट कैसा है ये भी मुझे बताना। आई विल वेट फॉर द रेस्पॉन्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।